जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। शिव महापुराण सभी पुराणों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण व सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला पुराण है। शिव महापुराण में शिव जी को पंचदेवों में प्रथम अनादि सिद्ध परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया गया है। इस पुराण में भोलेनाथ के जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके रहन सहन, विवाह व उनके पुत्रों की उत्पत्ति के विषय में विशेष रूप से बताया गया है। चलिए एकाग्र मन से महादेव का ध्यान करके शिव महापुराण शुरू करते हैं। अनेक प्रकार की कथाएं सुनते हुए ब्रह्मा जी ने नारद से कहा, एक समय त्रिलोक बिहारी भगवान रुद्र बैल पर बैठकर पृथ्वी घूम रहे थे। घूमते घूमते वे दंडक वन में पहुँचे। उसी समय पंचवटी से लंकेश रावण ने सीता का हरण कर लिया था। राम और लक्ष्मण सीता की खोज में वहाँ इधर उधर घूम रहे थे और राम हाँ सीते पुकारते हुए बड़े दुखी और उदास हो रहे थे। उनका चेहरा तेजहीन हो रहा था। भगवान शंकर ने उन्हें देखा तो उन्हें प्रसन्न मन से प्रणाम किया। शिव ने राम के सामने अपने को प्रकट नहीं किया। शिव ने श्री राम को प्रणाम किया और सती को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे शिव की माया से मोहित होकर उनसे बोलीं, हे सर्वेश, ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवता आपकी ही सेवा करते हैं, आपको ही प्रणाम करते हैं, क्योंकि केवल आप ही प्रणाम करने योग्य हैं। फिर विरह वेदना से व्याकुल इनको देखकर ज्येष्ठ पुरुष को किस कारण आपने प्रसन्नतापूर्वक प्रणाम किया? आप एक भक्त की तरह विनम्र क्यों हो गए थे? सेवक को सेव्य प्रणाम करें, यह मैं उचित नहीं मानती। सती की बात सुनकर भोलेनाथ को हंसी आ गई। वे बोले, हे देवी, ये दोनों अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र हैं। छोटे भाई लक्ष्मण शेष का अंश हैं और बड़े भाई राम साक्षात विष्णु भगवान हैं। उन्होंने ही राम के रूप में अवतार लिया है। भगवान शिव की यह बात सुनकर भी सती को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि वे उनकी माया से मोहित थीं। वह सोचकर कि सती को मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा, लीलाधारी शिव ने कहा, हे देवी, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो स्वयं जाकर अपनी बुद्धि से उनकी परीक्षा कर लो। मैं तब तक यहाँ बरगद के वृक्ष के नीचे खड़ा हूँ। भगवान शिव के आदेशानुसार सती वहाँ गईं और उनकी बुद्धि की प्रेरणा से सीता का वेश बनाकर राम जी के पास आ गईं। इन्होंने सोचा कि यदि राम साक्षात विष्णु हैं तो सब कुछ जान लेंगे, नहीं तो वे मुझको नहीं पहचान सकेंगे। वे वास्तव में मोह में पड़ी हुई थी। सती को सीता के रूप में आते देख तो शिव शिव जपते हुए राम ने सब कुछ जान लिया और हंसते हुए उन्हें नमस्कार करके बोले, सती जी, आप इस जंगल में क्यों आई हैं? कृपया बताइए कि भगवान शिव कहाँ गए हैं? आपने अपना रूप त्याग कर ये नया रूप क्यों बनाया हुआ है? राम की बात सुनते ही उन्हें शिव की कही बात का स्मरण हो गया और उन्होंने यह जानकर अत्यंत लज्जित हुई कि राम के रूप में उनके सामने स्वयं साक्षात विष्णु उन्हें नमस्कार कर रहे हैं। उन्होंने श्री राम से अपने और शिव के बीच की बातें सुनाते हुए बता दिया कि मैंने आपकी परीक्षा ली है, अब मेरा संशय दूर हो गया है, पर अब आप शिवजी के लिए वंदनीय कैसे हो गए, यह संदेह मेरे मन में अभी भी है। मैं इसका निवारण चाहती हूँ। राम ने सती से कहा, देवी, एक बार शिवजी ने विश्वकर्मा को बुलाया और अपने लोक में एक विशाल भवन बनवाया। उसमें एक गोलोक बनवाया। ब्रह्मा, इंद्र आदि देवताओं, ऋषियों, अप्सरा आदि को बुलवाया। ये सभी अनेक प्रकार की मांगलिक वस्तुएं लेकर वहाँ पधारे। एक उत्सव करवाया गया। उसमें 16 नाग कन्याओं ने मंगल गीत गाए और संगीतज्ञों ने संगीत की ध्वनि से उन गीतों का साथ दिया। राज्याभिषेक की तैयारी करके शुभ मुहूर्त में दिव्य आसन पर बिठाकर विष्णु का भक्ति के साथ अभिषेक किया। शिवजी ने स्वयं उनके सर पर मुकुट बांधा और अटूट ऐश्वर्य प्रदान किया। अपनी तीनों शक्तियां देकर उन्होंने लीलाधारी बनकर अनेक अवतार लेकर संसार की रक्षा का अधिपति बनाया। अपने ही लोक में उनका गोलोक स्थान बनवाया। ब्रह्मा और शंकर जी ने उन्हें अखंड सामर्थ्य देकर उन्हें प्रणाम किया। उस समय विष्णु गोप का वेश बनाकर गोपियों और गौओं के स्वामी बने। इस प्रकार अखंड ऐश्वर्य करके शिव कैलाश को चले गए। शिवजी की आज्ञा से ही मैंने मनुष्य का अवतार 4 रूपों में लिया है। एक में स्वयं राम और 3 भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। मैं
अब मैं पिता की आज्ञा से सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास कर रहा था। यहाँ किसी राक्षस ने सीता का हरण कर लिया है। हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। माँ, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य मान रहा हूँ। ऐसा कहकर सती को प्रणाम कर राम वन में घूमने लगे। शिव का भक्त जानकर सती ने राम की बहुत प्रशंसा की और अपनी करनी पर पश्चाताप करती हुई शिवजी के पास लौट गईं। शिवजी ने जब परीक्षा के संबंध में पूछा तो सती ने उनसे झूठ बोल दिया कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। पर शिव तो महायोगी और अंतर्यामी थे। उन्होंने ध्यान द्वारा सब कुछ पता लगा लिया। वे मन में अत्यंत दुखी हुए और मन से उन्होंने सती जी को त्याग दिया, परंतु प्रत्यक्ष उनसे कुछ भी नहीं कहा। दोनों कैलाश की ओर चल पड़े। जब वे जा रहे थे तभी सबको और विशेष रूप से सती जी को सुनाने के लिए आकाशवाणी हुई। महायोगी, आप धन्य हैं। आपने अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा की है। आपके समान प्रण की रक्षा करने वाला संसार में कोई दूसरा नहीं है। ये आकाशवाणी सुनते ही सती का चेहरा फक पड़ गया। उन्होंने शिवजी से पूछा, प्रभु, आपने क्या प्रण किया है? कृपया मुझे बताइए। परंतु शिवजी ने उन्हें कुछ नहीं बताया। अपने प्राण प्रिय पति शंकर का मन में ध्यान करके सती जी ने सब कुछ जान लिया। शिवजी के लिए स्वयं को त्यागा जाना जानकर वे बहुत दुखी हुई। सती को दुखी देखकर शंकर जी उनका मन बहलाने के लिए अनेक प्रकार की कथाएं सुनाने लगे। फिर कैलाश पर पहुंचकर ध्यानस्थ हो गए। सती भी उदास मन से वहां बैठी रहीं। शंकर और सती के बीच की यह बात कोई नहीं जान पाया। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर शंकर जी ने समाधि तोड़ी तो सती जी ने उन्हें प्रणाम किया। शंकर जी ने उन्हें सामने बैठ जाने के लिए कहा और अनेक कथाएं कहकर उनका मन बहलाने लगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अब कल की वीडियो में हम यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक समय पर पहुंच जाएं। वीडियोस पसंद आई हों तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।